अस्सलाम वालेकुम। आज एक स्पेशल फरमाइशी सी वीडियो है और ये ऑनलाइन क्लास में मैंने डाल दी इसको, तो ये ऑन एयर जा रही है अब, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं साथ साथ। तो साथ इसको आपको इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि उन्होंने पूछा था, भाई ने, हमारे हमारे स्टूडेंट हैं एक बड़े प्यारे से, उनका नाम है काशिफ भाई। तो ये देख सकते हैं आप, ये मैं उन्होंने ये मुझे ये भेजी जी कि ये सर जी ये सप्लाई है, इसको किस तरीके से लगाना है, तो आप सुन भी लें। ਇਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਾਰਾਂ ਜੀ, ਬਲੂ, ਰੈੱਡ ਤੇ ਬਲੈਕ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ करने ਆ जी ਇਹ। तो ये उन्होंने पूछा था जी हमसे, सऊदीया में वो होते हैं काशिफ भाई। तो अब उनके, चलो उन्होंने पूछा तो आपको भी मैं साथ साथ गाइड कर देता हूँ। लो जी काशिफ साहब और बाकी भाइयों, ये देखो, ये एक में, ये सप्लाई में ये एक वीआर लगी होती है, ये देखें वेरिएबल, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे इसको ये इस तरह आपने इस तरफ इसको पहले लगाने से पहले ही याद ना रहे आपको, तो इसलिए आपने सबसे पहले जब भी ये निकालनी है तो फर्स्ट काम ये करना है कि इसको वीआर को आपने यहाँ पे जो ये लगी हुई है इसको आपने ऑफ कर देना, यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो। सबसे पहले ये काम करना है। तो उसके बाद मैं आपको ज़रा आसान तरीक़ों में बता देता हूँ, इतना ज़्यादा डीपली जब जितना जाएंगे तो उतना आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपने सिर्फ लगाने के लिए काम करना है। तो वो है, वो मैं आपको करा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं आपको इसके डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझ जाएं। ये देखें, ये मेरे पास इसका डायग्राम है, देखें। ये लाइट का इंतज़ाम करें ज़रा, ये देखें भाई, ये होता है इसमें। तो यहाँ गया, यहाँ ये देखें, यहाँ ये वाला, तो ये हमारा मॉसफेट लगा हुआ है। जिस सप्लाई में मॉसफेट लगा हुआ हो उसमें ये देखें, ये है हमारा क्या जी, गेट, ये ड्रेन, ये सोर्स। मॉसफेट में सोर्स और आईजीबीटी में गेट और ट्रांजिस्टर में बेस। ठीक है, ये एक ही चीज़ होती है। जी सर जी, समझ आएगी बात जी की। सर। तो ये कौन सा हो गया आप, इसका ड्रेन। ड्रेन, तो ड्रेन हमेशा स्विचिंग के लिए होता है। ये सीधा सीधा जहां भी आपने किसी भी आईसी का, मैं आपको बड़े आसान जुबान में समझाना चाहता हूं कि आप कभी भी जिंदगी में भूलें ना। जी सर। तो ये देखें, ये मॉसफेट की ये ड्रेन होती है। और जो अगर आपके पास, कहाँ पड़ा जी, अगर आपके पास ये वाला भी आ जाए ना, तो अगर आप इसको भी चेक करेंगे, ये पिन इसकी सीधी इस ड्रेन के साथ ही कनेक्ट होती है। ठीक है, तो चेक बी मैं आपको करा देता हूँ जी। लाइट चलाएं। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें। जी सर। ओके जी, ये सीधी सीधी कनेक्ट है इसके साथ। जी सर। तो अब आपने करना क्या है, इसमें आपने ये करना होता है कि जब किसी की भी कोई भी आपने कोई भी, बेशक आपके पास जैसा मर्जी बोर्ड हो, आपने देखना है कि ड्रेन जो है वो किस चीज़ से उन्होंने की। ड्रेन का मतलब होता है एंड जो खारिज है, ड्रेन, ड्रेन किससे की। जी सर। अगर किसी में मॉसफेट लगा हुआ हो तो उसमें ये जो पिन, सेंटर पिन होती है, ये सीधी ड्रेन इसमें जाएगी, इस कॉइल में, इसमें। ठीक है, आपने बस ये चीज़ देखनी है। तो इसकी जो है, ये देखें, इसमें इसकी जो अगर डायग्राम आप दिखाएं ज़रा मुझे पेपर से, पेपर दें जल्दी करें। और ज़रा मार्कर दूसरी बड़ी दे दें। ये देखें, ये दो कैपेसिटर लगे होते हैं इसे। दोनों कैपेसिटर जो होते हैं ये होते हैं जी, ये दो पैरेलल में कैपेसिटर लगे होते हैं, पैरेलल में। ठीक है, दो। जी सर। इन दोनों में से इसको जब लगाना हो, ये देखें आप, ये जो आईसी इस पे लगा होता है, आईसी 3A 400, कौन सा, 62। ये देखें जी, 3A 400
62 को आप ऐसे डिज़ाइन कर लें। ये देखें 1 2 3 4 पिने ये लग गई, 1 2 3 4 पिने ये लग गई, ये ड्रेन की इकट्ठी आ गई। और यहाँ से ये जो ग्राउंड होती है ये वाली, यहाँ पे ये अगर आपके यहाँ पे ये देखें ये लगा हुआ है ना आपके FMPS ट्रांसफार्मर, तो इसमें ये देखें ये पॉजिटिव लाइन यहाँ से उन्होंने उठाई यहाँ पे दे दी, ठीक है, और नेगेटिव यहाँ से उठाई, ये देखें नेगेटिव ये पिन नंबर 3 पे आ गई, ठीक है। यहाँ से ये अब यहाँ चलेगी यहाँ पे, ओके जी। यह डायग्राम इसका। अब इसको आपने लगाना कैसे है इसको, ये देखें ये जो है ये आपकी ये कौन सी आ गई है, ये देखें यहाँ पे ये आ गई आपकी जी सर ड्रेन, ठीक है जी सर ये यहाँ पे आपने इसको आईसी निकाल दिया, जी सर आईसी निकाल दिया, जी सर आईसी बड़ा आसान जो देखें तरीका इसका, ये आईसी यहाँ से आपने आईसी निकाल दिया यहाँ से, ये अब कहाँ से लगाएं, ये देखें ये वाली कोयल आ गई आपकी, ये वाली ये कोयल आ गई, एक ये आ गई, ये यहाँ पे ये आपके आ गया, क्या आ गया, सर कैपेसिटर आ गया। जी अब ये यहाँ से ये वाला जो है ना ये देखें ये पॉजिटिव यहाँ से लगा रहेगा इधर, जी देखें ये लग गया जी। ये आपकी आ गई प्राइमरी, ये आ गई सेकेंडरी इसकी, ठीक है। तो अब यहाँ से अब इसने ये जो है ये वाली जो है ये रेड यहाँ पे, अब ये पेन जो है ये रेड है, ये आपने यहाँ पे लगा देनी है, ये देखें यहाँ पे लग गई जी सर ये वाली, ये यहाँ पे लग गई। अब यहाँ से उतार के हमने यहाँ लगा दी इसको। जी अब ये आ गई आपकी, ये कौन सी आ गई, ग्राउंड, यहाँ पे लग गई। जी सर अगर इसमें ये वाली फीडबैक नहीं है, इसमें कपलर नहीं लगा हुआ, फीडबैक कपलर नहीं है, तो आप बेशक इसको ना भी लगाएं तो ये काम कर जाएगा, ओके जी। ये 2 पे काम कर जाता होता है, ऐसे काम इसने कर जाना। अगर आप इसके बाद अगर आप इस पे आ जाएं, ये देखें ये वाली आ गई, ये बोर्ड को ये वाला आ गया बोर्ड, अब इस पे आपने लगाना है, ये देखें जी। अब इस पे भी वही तरीका, इसको ये देखें यहाँ पे ये वाला मॉसफेट लगा हुआ है, लगा हुआ, इसकी ड्रेन कौन सी है, सेंटर वाली जी। हाँ, इस पिन को आपने ये निकाल के मॉसफेट इसको आपने ये देखें यहाँ पे लगा हुआ है ये वाला, तो ड्रेन ये देखें यहाँ पे ड्रेन लगा हुआ है, ये ड्रेन यहाँ पे ये इसके मॉसफेट के सेंट्रल ड्रेन जहाँ सेंटर में है ड्रेन, तो मॉसफेट निकाल के ये रेडी सेंटर में लग जाएगा, इसके लग जाएगा जी लग जाएगा ये सर यहाँ सेंटर में लग जाएगा। और ये वाली जो आपने ये वाली है ग्राउंड, सारा काम होता है जहाँ मर्जी ये ग्राउंड, यहाँ पे बेशक इसके साथ जी सर जिसके साथ मर्जी आप ग्राउंड देना है इसको, ये हाई वाला जी सर यहाँ पे आपने ये टच कर देनी है, जी सर ओके हो ये वाली। अब इसमें इसके बाद इसमें ये देखें ये जो फीडबैक इज अगली बाइंडिंग है इसकी, ये इसमें ओके होती है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे अगर TL लगा हो 431 लगा होता है ये आईसी, ये आईसी है ये वाला, उसके बाद ये आपकी है रेजिस्टेंस लगी होती है यहाँ पे, ये TL 431 है ये लगा हुआ है, तो इसको बेशक आप निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं इस रेजिस्टेंस को। तो आप यहाँ पे इसके ये वाली पिन नंबर 4 पे देखें 1 2 3 4 पे, यहाँ पे 4 पे लगेगी जी जी सर पिन नंबर 4 4 पे, इसको आपने इसके साथ ही जहाँ पे टच कर देना। जी सर तो जैसे टच करेंगे इसका फ़ायदा ये होता है कि जब ये आप उस पर वोल्टेज इस पर लोड बढ़ेगा, जी सर SMS पाइप पे लोड खाली होगी, ये काम करना छोड़ देती होती है, जैसे ही लोड पड़ता है ये जितने आपने फिक्स वोल्टेज इसके किए हुए हों उतने फिक्स वोल्टेज दे देती। ये नहीं कि आप लोड बढ़ा तो 5 की जगह 8 दे देगी 10, ये नहीं, फिक्स वोल्टेज देगी। उसका तरीकाकार ये है कि आपने इसमें देखने हैं लो वोल्टेज कौन से हैं। सबसे पहले लो वोल्टेज यहाँ से 5 वोल्टेज आउट होते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर के लिए हैं। आपने 5 वोल्टेज पे इसको मीटर को एडजस्ट करके यहाँ पे मीटर रख के DC पे 5 वोल्टेज पे सेट करके मीटर को, तो यहाँ से आपने इसमें आहिस्ता 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 बिल्कुल बहुत स्मूथ ऐसे आप करना है। जैसे ये 5 वोल्टेज पूरे हो जाने छोड़ देना। जब यहाँ 5 पूरे हो जाएंगे 12-15 जो भी सप्लाई होगी वो वहाँ पे उसकी पूरी हो जाएगी। अब आपने ये देखना है कि IC के बाद इसमें अगर तो लगा हुआ है मॉसफेट तो ड्रेन मॉसफेट की यूज़ करनी पड़ेगी आपको। अगर IC में ही ये ड्रेन है तो यहाँ पे ये मैंने आपको डायग्राम बना दिया, आप इस तरह लगा लें इसको। जी सर
ओके हो गया जी। ओके जी। ये इसका तरीका, ना समझ आए तो कोई भी जी सर। आपने डायग्राम इसका नंबर डालना है गूगल पे, जी सर। कौन सा है, उसकी ड्रेन सोर्स सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी। उसकी ये तो लगनी ही, इसको तो मसला ही कोई नहीं इसका। तो यहाँ पे देखनी है कि ये यहाँ से निकल के ना हो, तो आपने ये देखना है कि इसकी सप्लाई कौन सी इसको तो जा रही है ट्रांसफार्मर को। ठीक है, आपने उसके साथ आईसी के बाद ट्रांसफार्मर को किस तरह सप्लाई, आईसी के बाद या मॉसफेट लगाओ, यहाँ ट्रांसफार्मर को कौन सी, इसकी एसएमपी सप्लाई को कौन सी जा रही है, ये रेड आपने उस पर लगा देनी है। ठीक है जी। दोनों तरीके आपको, आप तो भूलेंगे नहीं, जिसको मर्जी लगा लेंगे। जी सर। दुनिया के जिस जो मर्जी उसको आपने, यहाँ फीडबैक हो ये लगा दें, फीडबैक के तो आपकी, या सॉरी ये वाली, ये फीडबैक को लगा दें। जी सर। ये फीडबैक को लगाएंगे तो आपकी वो अच्छा काम करें, अगर ना भी लगाएं तो काम कर जाएगी। ठीक है जी। जी ओके। बाकी के पास सप्लाई ना बड़ी होती है, बड़ी जरा ये एसएमपी सप्लाई थोड़ी सी इसमें, इतना नहीं बड़ा, या आप सोचेंगे बड़ा ट्रांसफार्मर, छोटा थोड़ा सा बड़ा होता, उसको ये लोड पे थोड़े बहुत पे बैठता नहीं होता, उस पर आप लगा सकते हैं। ये आप किसी को भी लगा दें इस तरह। एक 3 तारों वाली, एक 5 वाली होती है, जब कभी हो तो 5 वाली का भी आपको बता दूंगा वो कैसे लगती है। ठीक है जी सर। ओके जी। ओके। इसको किसके ही ऐसी जगह, क्योंकि अगर, हाँ एक और चीज़ बता दूं, इसमें फॉल्ट क्या आएगा आपको टाइम के साथ, टाइम के साथ साथ इसमें फॉल्ट ये आएगा कि जो वीआर लगी होती है ना, ये वेरिएबल लगी होती है, इसमें अंदर कार्बन आ जाता है। या तो आप इसको किसी चीज़ से कवर कर दें, ना कवर करना हो आपने, ना करना हो कोई मसला नहीं, इसको आप जैसे जितने पे जो एडजस्ट हो जाए जी। ये वाली, तो आपने इसको उस हिसाब से बाहर निकाल लेना है, इसको उतने पे करके वहां से बाहर निकाल के इसकी रेजिस्टेंस देखें कितनी रेजिस्टेंस है इसमें। अगर इसकी जो जितनी के भी बने, जितनी के की रेजिस्टेंस बने, इन दोनों पे इसको निकाल के उन दोनों पे वो उतनी रेजिस्टेंस आप लगा दें, तो ये कभी भी आपको धोखा नहीं देगी सप्लाई। बस इसकी वजह से आएगा, जब आएगा तो ये फिक्स वोल्टेज निकालती रहेगी आपकी, फिक्स पे बन जाएगी। ओके जी। ओके। ठीक हो गया। और कुछ? ओके जी। क्योंकि इसमें जो है ना ये चीज़ें होती हैं, देखें इसमें आप इसकी रेजिस्टेंस की जो कैपेसिटी है बढ़ा घटा देंगे ना, तो ये उस वक्त ही इसमें स्विचिंग का फ़र्क आएगा। जो ही स्विचिंग का फ़र्क आएगा, ये वाली सप्लाई जहाँ पे 5 निकालती वहाँ पे 15 निकालनी शुरू कर देगी, यहाँ पे 25 निकाल देगी। ये भी यही फ़र्क आएगा इसमें भी। ये ना सोचेंगे अगर ये सप्लाई हुई तो ये हमेशा फिक्स ही निकालेगी, इसकी रेजिस्टेंस गलत होने पर ये भी गलत कर देगी। आप इससे भी अप एंड डाउन वोल्टेज ले सकते हैं स्विचिंग के हिसाब से। कोई भी ऐसा सप्लाई हो, आप उससे वोल्टेज घटा बढ़ा सकते हैं उसकी स्विचिंग से। ठीक है जी। जी सर। तो इसमें आप देख लें, ये इस तरह लगाना है। चलो जी, वीडियो भी बन गई, साथ साथ उनको भी पता चल गया, काशिफ भाई को भी शुक्रिया जी। उम्मीद है कि अब आपको काफ़ी समझ, कोई है सवाल तो पूछ लें, आपको नहीं, अगर वैसे कोई जेहन में है तो पूछ लें, ताकि अगले का फ़ायदा हो जाता है कोई सर इसमें जिसमें लगी 2 के की, जी भाई, इसमें हम 1 के लगा देंगे। हाँ जी, जितनी वैल्यू कम करते जाएंगे ना इसकी, बड़ा कम कर, उतनी स्विचिंग में फ़र्क आता जाएगा, उतने वोल्टेज में आपका वोल्टेज ऐसे देखें ना, या देखें ये वाली यहाँ पे जब ऐसे करते हैं ना, आप यहाँ पे करते हैं तो इसकी वैल्यू कम होती है। अगर जब 50 के की यहाँ पे 0 हो जाएगी, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी और यहाँ पे स्विचिंग, इसलिए उस हिसाब से फ़र्क पड़ेगा, तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है। और कुछ नहीं इजाज़त जी। शुक्रिया जी वीडियो देखने का आपका। खुदा हाफ़िज़।